तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले तत्काल टिकट के बारे में। तत्काल टिकट जैसे ही आप बुक करने जाते हैं वहाँ 1 से 2 मिनट में सारी टिकटें ख़त्म हो जाती हैं और आपको हाथ लगती है सिर्फ तत्काल की वेटिंग टिकट दोस्तों। तो इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। आज मैं आपको 7 ऐसे स्पेशल सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ जिस सेटिंग अगर आप कर लेते हैं तो बिल्कुल 100% आपको तत्काल की कंफर्म टिकट मिलने वाली है दोस्तों होता क्या है, मान लीजिए किसी ट्रेन में तत्काल की 50 सीट है, 50 से 100 सीट होती है। उन 50 से 100 सीट को बुक करने के लिए हज़ारों लोग लाइन में लगे होते हैं और हज़ारों लोग ट्राई कर रहे होते हैं दोस्तों। होता क्या है, जब हम अपनी टिकट मोबाइल से या कहीं लैपटॉप से जब बुक कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बफरिंग आपको देखने को मिलती है। सारी इन्फॉर्मेशन मैनुअली जैसे हम फीड करते हैं तब तक हमारी टिकट क्या होती है कि पहुँच जाती है वेटिंग में दोस्तों, और हमें हाथ लगती है तत्काल की वेटिंग टिकट। जैसे कि आपको पता है कि तत्काल की जो वेटिंग टिकट है अगर हम ले लेते हैं तो ये कन्फर्मेशन के इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप 7 ऐसी सेटिंग जिसे अगर आप तत्काल बुकिंग करने से पहले और उसके दौरान अगर आप कर लेते हैं तो बिल्कुल आप 100% अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से 100% आप क्या कर पाएंगे, तत्काल की कंफर्म टिकट को बुक कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना विलंब किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, अगर तत्काल की टिकट को बुक करनी है आपको तो आप एग्जैक्ट क्या करेंगे, 5 मिनट या 10 मिनट पहले आपको बिल्कुल एंटर नहीं करना है, एप्लीकेशन को लॉगिन नहीं करना है दोस्तों। एग्जैक्ट 1 या 2 मिनट पहले आपको लॉगिन करना है। लॉगिन आप मैनुअली नहीं करेंगे, उसके लिए सबसे पहली बात मैं बता दूं, आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर लेना अपने फ़ोन में। उससे क्या होगा कि अगर आप पासवर्ड अगर डालेंगे तो मैनुअली पासवर्ड डालने में काफ़ी समय लग जाएगा और इससे आपको दिक्कत हो सकती है दोस्तों। तो हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं प्रोसेस की। पहला क्या प्रोसेस होने वाला है, तो मोबाइल के स्क्रीन पे बने रहें और मैं आपको सातों स्टेप, जितने भी सातों पॉइंट है, स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो 110% मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप तत्काल की टिकट को बिल्कुल बुक कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ पहला जो सेटिंग है उसके बारे में दोस्तों पहला क्या सेटिंग होने वाला है। पहला जो सेटिंग है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है कि एग्जैक्ट 5 मिनट नहीं, 5 मिनट से कम, 5 मिनट से 2 मिनट, 3 मिनट या 1 मिनट पहले भी आप क्या करना है, आपको एग्जैक्ट लॉगिन कर लेना है IRCTC। और उसके बाद क्या है, आपको मैंने बता ही दिया है कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आपको करके रखना है ताकि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी बात, मैं दूसरे पॉइंट की बात मैं करने वाला हूं दोस्तों। जैसे कि अगर दूसरे पॉइंट पे अगर आप आते हैं तो दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि आप दूसरे पॉइंट में आपको क्या करना है, प्री सेलेक्ट ट्रेन डेट एंड कोटा। आपको पहले से ही ट्रेन के डेट को, कोटा को सिलेक्ट करके रख लेना दोस्तों, कौन सी ट्रेन में बुकिंग आपको करनी है और कौन से डेट में और कौन सा कोटा यानी तत्काल कोटा को आपको सिलेक्ट करके रख लेना है। अब हम बात करने वाले हैं तीसरे पॉइंट की बात। क्या करना है, आप इसे क्या कर सकते हैं, जैसे कि आप मास्टर लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं की तरफ। अगले पॉइंट में मैं आपको बताने वाला है हूँ कि सारे प्रोसेस करने के बाद क्या करना दोस्तों, एग्जैक्ट आपको क्या करना है, जैसे ही आपको रेट दिख रहा होगा वहाँ पे टिकटें दिखती हैं, एग्जैक्ट 10 बजे AC क्लास के लिए और नॉन AC क्लास के लिए आपको 11 बजे एग्जैक्ट आपको बुकिंग शुरू कर देनी है दोस्तों। जैसे आप बुकिंग के लिए आप प्रोसेस करेंगे वहाँ पे सारी डिटेल, सारी चीज़ें आप फीड करने के बाद तो वहाँ पे आपको क्या करना है, 11 बजे आपको बुकिंग शुरू करनी है। और करने के बाद क्या करना है, वहाँ पे थोड़ा सा बफरिंग भी आपको देखने को मिलेगा, उसे आपको सिंपली क्या करना है, अवॉइड करना है, आपको वेट कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको अपने इंटरनेट की कनेक्टिविटी को ध्यान रखना है दोस्तों। आपको ऐसे एरिया में रहना है जहाँ पे आपकी इंटरनेट की कनेक्टिविटी बढ़िया हो। और अगर आप बेस्ट रिज़ल्ट चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना है, आपको सिंपली आपको लैपटॉप का यूज़ कर लीजिए। अगर आप फ़ोन का यूज़, अगर आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप से बढ़िया से आप जल्दी आप टिकट को बुक कर पाएंगे। अब मैं बात करने वाला हूँ फाइनल पॉइंट की दोस्तों, जहाँ पे अगर आप गलती करते हैं तो जितनी भी मेहनत आपने पहले करी है, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, सब पे पानी फिर जाएगा। अब दोस्तों क्या मैं बताने वाला हूँ, सिंपली मैं बताने वाला हूँ कि अब क्या होने वाला है कि पेमेंट वाली बात होने वाली है। जैसे आप पेमेंट करते हैं वहाँ पे अगर किसी तरह की कोई गलती करेंगे तो बिल्कुल आपको आपकी टिकट वेटिंग मिलेगी या फिर आपकी टिकट बुक हो ही नहीं पाएगी दोस्तों। क्योंकि तत्काल की जो टिकट होती है दोस्तों, इसको बुक करने में काफ़ी कंपटीशन होती है। 50 टिकट पे 1000 लोग ट्राई कर रहे होते हैं टिकट को बुक करने के लिए।
और उसमें जिन लोगों की इंटरनेट फास्ट होती है, जिनका पेमेंट मेथड बहुत ही बढ़िया होता है, फास्ट होता है, वही टिकट को, कंफर्म टिकट को बुक कर पाते हैं। अब कंफर्म टिकट बुक करने के लिए आपको पेमेंट मेथड में क्या सेलेक्ट करना है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपको पेमेंट के लिए जैसे आप पेमेंट करने जाएंगे वहाँ पे आपको IRCTC वॉलेट का यूज़ कर लेना है। दोस्तों मैं एक बात आपको IRCTC वॉलेट को रिचार्ज करने से पहले मैं बता देता हूँ। मान लीजिएगा आप बुक कर रहे हैं और इसमें बुक करने के बाद आपको पता है कि तत्काल की जो कंफर्म टिकट अगर आप बुक कर लेते हैं तो करने के बाद आपको इसके रिफ़ंड के तौर पे कुछ भी नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए कि आपने रिचार्ज कर लिया वॉलेट और आप रेगुलर टिकट बुक कर रहे हैं या तत्काल की आपने वेटिंग टिकट बुक कर ली, तो जैसे ही आप टिकट को कैंसिल करेंगे दोस्तों, तो वहाँ पे जो रिफ़ंड आपको आता है वो आपके अकाउंट में नहीं आएगा, वो आपके वॉलेट में वॉलेट अमाउंट के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो इससे सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, आपको मेक श्योर हो लेना है कि आपको रिचार्ज करना है वॉलेट को कि या नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही आप टिकट को कैंसिल करते हैं तो ऐसे जो आप UPI से करेंगे, कार्ड से करेंगे, तो पैसा आपके अकाउंट में रिफ़ंड होता है। बट जैसे ही आप इससे करेंगे दोस्तों, UPI से पेमेंट करते हैं, सॉरी वॉलेट से पेमेंट करते हैं, और पेमेंट करने के बाद जैसे ही आप किसी टिकट को कैंसिल करेंगे तो रिफ़ंड कहाँ जाएगा, आपका वॉलेट में ही जाएगा। इसे आप पैसे के तौर पे आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर आपको उसी वॉलेट से आपको टिकट बुक करनी पड़ेगी। दूसरा जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ पेमेंट मेथड से रिलेटेड, आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली अगर आप वॉलेट से नहीं पेमेंट कर रहे हैं तो UPI से आपको पेमेंट कर लेनी है। UPI से भी फास्ट होता है, बट आपको पहले से UPI ID नोट करके रख लेना है, कॉपी करके रखना है दोस्तों। अगर आप टाइप करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको दिक्कत होगी, आप बिल्कुल टिकट बुक कर ही नहीं पाएंगे। आपको पहले से आपको कॉपी कर लेनी है, कॉपी करके आपको रख लेना है। जैसे आपकी पेमेंट का समय आएगा उसको क्या करना, कॉपी करके पेस्ट कर लेना, और उसके बाद फिर आप पेमेंट करेंगे। उसमें थोड़े से कुछ सेकंड लगेंगे, आप बिल्कुल पेमेंट कर पाएंगे दोस्तों। तो मैंने जो सारे पॉइंट्स बताए हैं दोस्तों, अगर इन सारे पॉइंट को अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो बिल्कुल 100% आपको तत्काल की कंफर्म टिकट मिलनी तय है। 100% आपको तत्काल की टिकट मिलने वाली है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।